चलिए आपको अपडेट दे देते हैं मौसम को लेकर क्या है। तो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इन तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिले हैं जहां शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। विजिबिलिटी बहुत कम है, कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम है। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान गिर सकता है। तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर सकता है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है जयपुर केंद्रीय राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी दी है। यह अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा। तो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में यहां जिलों में अलर्ट जारी किया गया। 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी यहां दी गई है और कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। तो बताते चले 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे और गिर सकता है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया फतेहपुर में। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में जो जिले आते हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि क्या है मौसम का हाल इन तमाम शहरों में। आपको रींगस से और सीकर से हमारे दो सहयोगी नजर आ रहे होंगे। पहले मैं सीकर चल रही हूँ, वहाँ पर साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, जरा बताएं सीकर में क्या हाल है, मौसम को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मैं सीकर में नहीं, सिरोही में हूँ और सिरोही जिले में माउंट आबू आता है, जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। पिछले 4 दिनों से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो जमाव बिंदु पर बना हुआ है, 0 डिग्री पर बना हुआ है। सुबह के वक्त यहाँ पर जो खुले मैदान है, घास है, नक्की झील में जो नावें खड़ी रहती है, बोट है, उनकी सीटों पर, कार की छत पर, कार के कांचों पर बर्फ की हल्की परत देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पर जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू इसी सर्दी को महसूस करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि माउंट आबू जिस सर्दी के लिए पहचाना जाता है वह सर्दी अब यहाँ महसूस की जा रही है, क्योंकि सुबह के वक्त जो ओस की बूंदें जमी हुई है वो उनको दिखाई दे रही हैं। और उन ओस की बूंदों को जो टेबलों पर जम जाती है, कार की छतों पर जम जाती है, उनको गेंद रूप में बना के उनको पर्यटक आपस में एक दूसरे से खेल भी रहे हैं। उधर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, उसके साथ अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी तेज सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्था की हुई है। रैन बसेरों की व्यवस्था की हुई है। जिनके यहाँ आवास की सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास, उनके लिए यह रैन बसेरों की निःशुल्क सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। जी ठीक है, आप रहिएगा। साकेत, मैं लौटूंगी आपके पास। रींगस से बाबूलाल हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अपडेट बताएं यहाँ पर क्या है। बिल्कुल मणि, आपको बता दूं कि लगातार कोहरा छाया हुआ है, लगातार सर्दी शीतलहर चल रही है। या यूँ कहूँ कि जब 1 तारीख को नववर्ष से बारिश हुई थी, मावठ हुई थी, तभी से लगातार कोहरा बना हुआ है और सर्दी का मौसम जो है लगातार जारी है। मैं अपने छवि को दिखाया, आप देख सकते हैं लोग अलाव ताप रहे हैं, अपना टाइम समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय इस कोहरे में आना जाना मुश्किल हो रहा है। वाहन जो चल रहे हैं वो डीपर लाइटें जला करके चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जगह जगह अलाव चल रहे हैं, जगह जगह लोग तप रहे हैं। लोग काम को निकले हैं लेकिन साधन के इंतजार में लेट हो रहे हैं, वाहन लेट हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि कितनी सर्दी है, क्या है। सर, कितनी कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी सर्दी क्या हाल है? तो ऐसे में काम धाम पे कैसे निकलते हैं लोग? निकलते हैं। सर, कितनी सर्दी है, क्या हालात है? सर्दी बहुत ज्यादा है मतलब, तो ऐसे में काम धाम पे निकलना कैसे हो रहा है? काम धाम पे बंद हो रहा है।
सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी सर्दी है, क्या हालात है? सर्दी तो अच्छी है, सर्दी है जी, तो कोहरा भी छाया हुआ है, वाहन चलाना मुश्किल है, वाहन चलाना। तो मनी आप लोगों से ही सुन सकते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग चाय की दुकानों पे चाय का आनंद ले रहे हैं, और पीछे में तो कहूँ कि मौसम को उड़ीसा लेकर अपडेट हम बिल्कुल। दर्शकों तक पहुंचा रहे थे बाबूलाल और साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बात करेंगे भरतपुर की। केवला नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ 300 से ज्यादा अजगरों का डेरा है। एक रिपोर्ट। देश में सबसे ज्यादा जो अजगर पाए जाते हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। देखिए जो पायथन है वो एक पेड़ पर करीब 3 पायथन है वो नजर आ रहे हैं। हम लोग जहां मौजूद हैं ये पायथन का इलाका है और यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाती है। बताते हैं कि ये पायथन है, काफी दूर तक किसी भी व्यक्ति को अपने आक्रोश में ले सकता है। आप देखिए किस तरह से जैसे जैसे ये धूप निकली है आज, और ये पायथन है धूप सेकने के लिए बाहर निकल के आए हैं। ये जो पेड़ के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा इसी के नीचे इनके बिल हैं। हालांकि ये खुद बिल नहीं बनाते, घर नहीं बनाते, ये छोटे जो जानवर होते हैं जो जमीन में अपने बिल बना लेते हैं, उसी पर ये कब्जा कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा ये पायथन है, करीब अगर देखा जाए तो 10 से 15 फीट इसकी लंबाई होगी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में करीब जो पायथन की संख्या पाई जाती है वो 2 फीट से लेकर के 22 फीट होती है, लेकिन ज्यादातर 10 से 15-16 फीट तक पाए जाते हैं। देखिए आप देखिए तस्वीरों में जो सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं, कितना बड़ा पायथन है वो धूप सेकता हुआ पेड़ पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है अभी अजगर की, वो कहीं न कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं ये डेंजर जोन है, यहाँ आने के लिए मना किया जाता है, हर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचता है। ऐसे ही करीब 300 से अधिक अजगर हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, और सर्दी के मौसम में ही सबसे ज्यादा जो अजगर हैं वो नजर आते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। अपडेट है जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर उनका ये कहना है कि भाई हमने रात का समय था इसलिए इन सारी चीजों को किया ताकि किसी भी तरीके की नहीं हो, लेकिन ये जो खबर है ये जैसे ही इनके पता लगी तो जो हिंदू संगठन है ये लोग वहाँ मौके पे पहुंचे। इन्होंने जाके जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने गाँव और इसको लेकर और उसके साथ जो जाति की गई है, मरने के बाद उसका जो शव जो घसीटा गया, उन तमाम बातों को लेकर विरोध दर्ज कराया, और उसको लेकर स्थानीय मौके पर जो पुलिस, जो महावीर नगर कस्बा बताया जा रहा है वहीं की पुलिस, वहीं की चौकी की पुलिस पहुंची है। उसके बाद उसने इस पूरे मामले को शांत कराया और इन लोगों ने अपना विरोध जो दर्ज कराना था वो बड़े स्तर पर दर्ज कराया। जी पता चल पाया कि आखिर ये गौवंश मृत मिलने को लेकर क्या जानकारी पुलिस क्या बता रही है? ये देर रात का मामला है, तो अभी आज सुबह इस बारे में पूरा मामला खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो कहीं पे मरा हुआ था या कैसे मरा, क्या रहा, ये तमाम बातें, क्योंकि देर रात की बात थी तो पुलिस का यही कहना है कि हम सुबह इस बारे में पता करके और जो भी खुलासा अगर गवर्नमेंट अपनी नेचुरल डेथ पे हुआ है तो उसके लिए इन दोनों पक्षों को समझाइश की जाएगी। और वैसे इसके अलावा अगर किसी की लापरवाही या कोई और चीज कारण है तो जो भी आरोपी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भूपेश आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, तो हम तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, मौके की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जरा वो आपको बता दें, जालोर के आहोर से मिल रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी है निजी बस। सांचौर से कोटा ये बस लाई जा रही थी, भीषण हादसे का शिकार हो गई, और इस हादसे में हुआ ये कि दंपत्ति की मौत हो गई। 10 से अधिक यात्री हैं जो कि घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 325 पर गड़ा अगवरी के पास ये हादसा हुआ है। और क्योंकि भूपेश लगातार बने हुए हैं, भूपेश आपके पास आ रही हूं मैं, जरा बताएं कैसे हुआ ये हादसा। और भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। भरत कैसे हुआ ये हादसा और जो यात्री घायल हुए उनकी क्या कंडीशन है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आहोर क्षेत्र के पास 325 NH हाईवे पर हादसा हुआ। हालांकि देर रात्रि 10 से 10:30 बजे का मामला है। हालांकि ये बस सांचौर से करौली की जाने वाली है। हालांकि उसके अंदर जो बस के अंदर बैठे यात्री कह रहे हैं कि बस चालक है वो लापरवाही से चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उस हादसे के अंदर 2 की मौत हो चुकी है और 10 से अधिक लोग घायल हुए, और घायलों को आहोर के राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उनका उपचार जारी है और अन्य जो घायल है उनकी जो स्थिति है वो सामान्य